वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लैक्टोज पे। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला है C12H22 और O11। ये एक डाइसैकेराइड है जो मिल्क में पाया जाता है, मिल्क ऑफ मैमल्स में। ये ह्यूमन मिल्क में अगर बात करेंगे तो वहाँ पे 5 to 8% रहता है, जबकि काउ मिल्क में ये 4 to 6% रहता है। और जब हम चीज़ बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, तो पनीर का जो बाय प्रोडक्ट रहता है उसमें ये लैक्टोज पाया जाता है। अब अगर इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो उनको समझने के लिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। मैंने कहा कि ये डाइसैकेराइड रहता है, यानी ये 2 शुगर यूनिट्स का बना रहता है। एक शुगर यूनिट रहता है बीटा डी गैलेक्टोज, जिसमें 4th पोजीशन पे OH ऊपर रहता है, और दूसरा जो यूनिट रहता है वो रहता है डी ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है ये अल्फा फॉर्म में भी हो सकता है या बीटा फॉर्म में भी, यानी इसका OH ऊपर भी हो सकता है या OH नीचे भी हो सकता है। OH ऊपर रहा तो बीटा फॉर्म, OH नीचे रहा तो अल्फा फॉर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लैक्टोज है उसके भी 2 फॉर्म्स हो सकते हैं, या तो अल्फा फॉर्म होगा लैक्टोज का या फिर बीटा फॉर्म। बात समझ में आ रही है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ग्लूकोज का एनोमेरिक OH ग्रुप है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ये फ्री है। तो इसका मतलब ये ओपन होके यहाँ पे एल्डिहाइड बना सकता है इजीली, C डबल बॉन्ड O, और उसकी वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। और एक खासियत इसमें जो है वो ये है कि इसका जो बॉन्ड रहता है उसमें गैलेक्टोज का बीटा फॉर्म रहता है, ठीक है, और ये जो ग्लूकोज यूनिट है उसमें जो 4th कार्बन है, यानी गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 पे जो OH है वो ऊपर तरफ रहता है बीटा फॉर्म, और ग्लूकोज यूनिट का कार्बन नंबर 4 पे जो OH है वो नीचे की तरफ रहता है। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है जो कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्योंकि इसमें गैलेक्टोज का बीटा फॉर्म रहता है तो हम इसको कहेंगे कि ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये बात याद रखना, ये इसके स्ट्रक्चर की बात हुई। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे, आपको इजीली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी समझ में आ जाएंगी। देखिए, एक तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है, ठीक है। दूसरा, ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक है अल्फा फॉर्म और दूसरा है बीटा फॉर्म। बीटा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट अलग रहेगा, अल्फा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट अलग रहेगा, और इसी तरह से अल्फा फॉर्म का जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो अलग रहेगा, बीटा फॉर्म का ऑप्टिकल रोटेशन अलग रहेगा। जब हम इसकी अल्काइलेशन करेंगे तो उस वक्त ये सभी OH ग्रुप्स अल्काइलेट होंगे। फॉर एग्जांपल हमने मिथाइलेशन की तो यहाँ पे हर एक ग्रुप पे मिथाइलेशन होगी, लेकिन यहाँ पे मिथाइलेशन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो एनोमेरिक OH ग्रुप है वो फ्री है ना, इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं बना है। तो ये वाला जो एनोमेरिक OH ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है अपॉन ओपनिंग ऑफ दिस रिंग, तो ये मिथाइलेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, इसकी मिथाइलेशन नहीं होती। तो इतना याद रख लेना। अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे अच्छी तरह से। मैंने कहा कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है, 2 फॉर्म्स में रहता है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म का जो ऑप्टिकल रोटेशन रहता है वो रहता है +90 डिग्री, जबकि बीटा फॉर्म का ऑप्टिकल रोटेशन रहता है 35 डिग्री। ये आपको याद रखना। अगर हम लैक्टोज को पानी में डालेंगे तो बीटा फॉर्म अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है और अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। यानी अगर हम अल्फा फॉर्म लेंगे पानी में डालेंगे वो बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उसका पोर्शन, और अगर बीटा फॉर्म पानी में डालेंगे तो उसका एक पोर्शन अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस फेज में ये दोनों फॉर्म्स को एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और इसका जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर रहता है उसका ऑप्टिकल रोटेशन रहता है 55 डिग्री, जबकि बीटा फॉर्म का 35 डिग्री और प्योर अल्फा फॉर्म का 90 डिग्री रहेगा। ये बात याद रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन होती है। तो मैं कहूँगा कि ये
जो लैक्टोस है ये भी म्यूटा रोटेशन शो करता है, यानी इसमें म्यूटा रोटेशन होती है। अब अगर मेल्टिंग पॉइंट्स की बात की जाए तो अल्फ़ा फॉर्म का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो रहता है 223 डिग्री सेल्सियस और बीटा फॉर्म का रहता है 252 डिग्री सेल्सियस। और अगर स्वीटनेस की बात की जाए तो इसकी स्वीटनेस बहुत कम रहती है। अगर फ्रक्टोज की बात की जाए तो फ्रक्टोज के कंपैरिजन में इसका जो स्वीटनेस रहता है वो रहता है 1/5। और सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो ये वाटर सॉल्युबल रहता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्युबल रहता है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले देखेंगे हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका। देखिए इसमें एनोमरिक OH ग्रुप फ्री रहता है, तो उसकी वजह से वो कभी भी ओपन होके एल्डिहाइड ग्रुप बना सकता है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, चाहे उसमें फेलिंग सोल्यूशन से ऑक्सीडाइज करो, टॉलरेंस रिएजेंट से करो या ब्रोमीन वाटर से करो, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसका मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन इन एजेंट्स को, इन रिएजेंट्स को रिड्यूस करेगा। फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करता है रेड प्रेसिपिटेट में, जबकि टॉलरेंस रिएजेंट डालेंगे तो वो सिल्वर मिरर टेस्ट दिखाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी उसको ये रिड्यूस करेगा। ब्रोमीन वाटर को ये रिड्यूस करता है इनटू ब्रोमाइड्स, तो उससे ब्रोमीन का जो कलर है वो ख़त्म हो जाता है, यानी डिकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन होती है, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू लैक्टोबायोनिक एसिड या लैक्टोनिक एसिड। यहाँ पे लिखूंगा मैं और लैक्टोनिक एसिड। लैक्टोबायोनिक एसिड को हम लैक्टोनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि एनोमेरिक OH फ्री है, एल्डिहाइड बनाता है, तो इसलिए वहाँ पे ओसाजोन फॉर्मेशन भी होगी अगर हम इसको फिनाइल हाइड्राजीन से ट्रीट करेंगे तो। और अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस या एंजाइम हाइड्रोलिसिस लाइक लैक्टेज डालेंगे या इमल्सन डालेंगे, तो ये जो लैक्टोस है ये हाइड्रोलाइज हो जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ऊपर, और वहाँ पे ब्रेक हो जाता है, बनाता है डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोस, यानी दोनों यूनिट्स अलग अलग हो जाते हैं। ये जो डाइमर है ये मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाता है, डाइसेक्राइड जो है मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये शुगर है, शुगर पे जब भी हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो वहाँ पे चेयरिंग होती है और इवॉल्व होता है। इवॉल्व क्या होता है? CO2 और SO2 गैस, यानी चेयरिंग हो जाती है, जल जाता है, ये डिहाइड्रेशन हो जाती है इसकी कम्प्लीटली। इसी तरह से अगर हम मिथाइलेशन करेंगे, मैंने पहले ही कहा मिथाइल सल्फेट से जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो वहाँ पे टोटल मिला के 8 OH ग्रुप्स हैं, लेकिन एक जो OH ग्रुप है वो है एनोमेरिक OH ग्रुप, जो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइडिक फॉर्म में, ठीक है, ऑन ओपनिंग ऑफ रिंग। तो वो वाला OH ग्रुप छोड़ के बाकी जितने भी OH ग्रुप रहते हैं वो बच जाते हैं 7। तो 7 OH ग्रुप्स पे मिथाइलेशन होगी तो वो बनाएंगे हेप्टामिथाइल लैक्टोस, हेप्टामिथाइल लैक्टोस। तो ये बात याद रखना, ये है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसी तरह से हाइड्राजीन के साथ में ट्रीट कराएंगे तो हाइड्राजोन बनाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है उसमें। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैक्टोस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैक्टोस, और साथ में हमने स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोस भी डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर करना, फिर अगर अच्छा लगा तो शेयर करना दोस्तों के साथ में, और एग्ज़ाम के लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत काफ़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।